Good afternoon, everyone. Today we will do book exercise of chapter 15, Water, a natural resource. The main source of water is, वाटर का जो मेन सोर्स है, बेसिकली हमें वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से. आंसर विल बी बी, डेट इज रेन. सेकेंड, अ प्रोसेस डेट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जो वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? इवेपोरेशन. जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो जो वाटर है वो वेपर में चेंज होता है एंड दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. थर्ड, डैश इज कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ रेन. वो कौन सी कंडीशन है जो बारिश की कमी से डेवलप होती है? डेट इज ड्रॉट, सूखा पड़ना. यहाँ आप क्या लिखेंगे? ड्रॉट. फोर्थ, वाटर इज इसेंशियल बिकॉज इट इज़ यूज डैश. वाटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. हमारी बॉडी में फूड वाटर में डिसॉल्व होके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. लाइफ को सस्टेन करने के लिए वाटर इसेंशियल है. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. फिफ्थ, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. आंसर विल बी सी, डेट इज बोथ ए एंड बी. फ्लड्स यानी बाढ़ का आना, उसके लिए ह्यूमन एंड नेचर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं. 6 पॉइंट, मेकिंग यूज़ ऑफ रेन वाटर इज़ नोन एज डैश. रेन वाटर को यूज़ करना, रेन वाटर को कलेक्ट करके डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. 7th, ग्राउंड वाटर इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग. जो ज़मीन से हम पानी कैसे निकालते हैं? ज़मीन पे आप वेल को डिग करके, कुओं को बनाकर आप पानी को निकाल सकते हैं. तो डेट इज़ ग्राउंड वाटर इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स. फिलिंग द ब्लैंक्स. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, डेट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ड्रॉट इज कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वाटर या एब्सेंस ऑफ रेन. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर. हमारी बॉडी में 70% वाटर प्रेजेंट होता है. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है डेट इज कॉल्ड वाटर टेबल. डैश इज द ओनली प्लैनेट टू हैव वाटर. अर्थ. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर पानी पाया जाता है, पानी प्रेजेंट होता है. तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर वाटर इज प्रेजेंट. 6th, 7th, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. 7th, डैश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स. Here you will write surface water. जो सरफेस वाटर है वो नदियों में और जो झीलें हैं वहाँ पर पाया जाता है. 8th, accumulation of water over the land is called water logging. यहाँ पे आप लिखेंगे वाटर लैंड पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश के बाद जब घर के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? वाटर लॉगिंग. सी, मैच द फॉलोइंग. नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर. नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? रेन वाटर, रिवर्स, ओशंस एंड स्प्रिंग्स. फर्स्ट को आप सी से मैच करेंगे. क्लाउड. क्लाउड कैसे बनते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस टू फॉर्म अ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस होके टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाती हैं एंड दैट कलेक्शन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड क्लाउड. 3rd पॉइंट, इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. 3rd को आप ए से मैच करेंगे. ड्रॉट. ड्रॉट का मीनिंग क्या है? सूखा पड़ना, जो बारिश की कमी की वजह से होता है. सो ड्रॉट को आप मैच करेंगे एब्सेंस ऑफ रेन्स.
फिफ्थ है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो लीव्स है उससे वाटर का लॉस होना, डेट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। फिफ्थ को आप ई पॉइंट से मैच करेंगे, वाटर वेपर अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। सिक्स को आप डी पॉइंट से मैच करेंगे। बुक एक्सरसाइज आपको ये बुक में कंप्लीट करनी है, बाकी क्वेश्चन आंसर हम कल कंटिन्यू करेंगे।